बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना। पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और कतर की अनथक सफारती कोशिशें रंग ले आईं। फरीकैन ने मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतही कमेटी के क़याम पर इत्तफाक कर लिया। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर लिया गया, जिससे लबनान जंग के खात्मे की राह हमवार हो गई है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पर जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से उनकी क्या राय है। पाकिस्तान और कतर की सालसी से लबनान जंग रुकने में कितना अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने हर माज पर जैसे वो तमाम ममालिक से राब्ते में और फिर जो सफारतकारी हुई है तो उसमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब, उन तमाम ने बहुत मेहनत की है। 3.5 माह का एक तवील अरसा है, लेकिन उन्होंने दिन रात तमाम ममालिक से राब्ते में, तमाम हेड ऑफ स्टेट से राब्ते में, तो ये तमाम जो कोशिशें हैं और ये रंग भी लाई हैं और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उनकी इस कोशिश से खित्ते में अमन भी होगा और जो तीसरी आलमी जंग जब हम देख रहे थे उसका भी खात्मा हुए। पूरी दुनिया मुतमईन है, क्योंकि अल्लाह के फजल से जिस तरह से मिल के इन्होंने अपनी जो है वो किया है सफारतकारी के ज़रिए अमन जो लाए हैं, आप इससे इसकी पावर देख लें कि कितनी पावरफुल ये चीज़ थी। और इसीलिए अल्लाह ताला का भी हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, और एक आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और मशावरत के साथ चलें। और हम लोगों के सिर्फ 2 ममालिक जो हैं वो और कुछ की बैकिंग थी, तो हम लोग जो हमारे मुसलमान मुल्क थे, सऊदी अरेबिया है, तो आप देखिए कि हम लोगों ने मिल के जिस तरह से किया है काम, इसकी तो कोई मिसाल पूरी दुनिया में आज दिन तक एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं है कि जहाँ पे ये आज देखिए कि 3rd वर्ल्ड वॉर, तीसरी जंग अजीम से हम लोग बचे हैं। और आप ये देखें कि इसके नताइज क्या क्या होंगे। पाकिस्तान ने लीड ली है इस चीज़ में और इनिशिएट किया था इसको, और इसकी वजह से आपने मुल्क दुनिया भर में तीसरी जंग अजीम ख़त्म की है। और आप सोचिए एक और मुस्लिम उम्मा की एक और पूरी एक नस्ल को ईरान की तबाह होने से बचाया है। हमने फ़िलिस्तीन का हाल देखा, हमने लेबनान का हाल देख रहे हैं, हमने इराक़ का हाल देखा। तो इसलिए अब मुसलमान के लिए जब खड़ा होगा तभी जाके बेहतरी आती। ये जो जेनेवा में मुज़ाकरात हुए, बल्कि साइन हुआ, वो बहुत खुशाइन था और वो पूरे खित्ते के लिए, और उसमें पाकिस्तान और बिलखुसूस कतर की जो सालसी की कोशिश थी वो काबिल सताइश थी। हमें कोशिश करना चाहिए कि इस खित्ते में अमन रहे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हालात बने हैं ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक पैगाम है। और हम समझते हैं इस वक्त मुस्लिम उम्मा की यकजहती और इनका इत्तेफाक जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बतौर पाकिस्तानी मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि पूरी दुनिया में हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और हमारे जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी काविशों के साथ जो है एक बहुत बड़ी तीसरी आलमी जंग से पाकिस्तान ने बचाया और लाखों ज़िंदगियां जो हैं उनको महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। ना सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान और हमारे गाज़ा में जो मासूम जाने और उनमें बेशुमार बच्चे भी शहीद हो रहे थे, उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुज़ाकरात में कभी तातुल आएगा, कभी आगे बढ़ेंगे, और हमें पूरी कभी उम्मीद है कि ये मामला जहाँ से एक भड़कती हुई आग से जो है निकल के अब छोटी छोटी चिंगारियों पे आ गया। ये भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं अमन के लिए, पीस के लिए, दुनिया में जो है वो एक अमन की बहाली के लिए, उसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। स्विट्ज़रलैंड में पीस प्रोसेस जो शुरू हो गया, जिसको भी 60 दिन जो है एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इसकी पूरा सिस्टम को मॉनिटर करेगी, और 60 दिनों के अंदर जो है वो छोटी मोटी जो चीज़ें रह गई हैं सफारती सतह पे उसको भी हल करेगी। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान की आवाम को और मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पाकिस्तान ने और कतर की सालसी में जो स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको हम वेलकम भी करते हैं, और ये समझते हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है इंटरनेशनल लेवल पे वो काबिल सताइश है, उसको हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है।
جو موریل پاکستان کا اس ٹائم ہائی ہے عالمی دنیا میں، وہ دیکھ کے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، اور جس طریقے سے سوئٹزرلینڈ میں ہمارے CDF اور وزیر اعظم صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ الحمدللہ یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس سے آپ دیکھیں جو پہلا فیز تھا، اب 60 دن کے لیے مزید جو ہے تکنیکی بنیادوں کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو پہلے فیز کی کامیابی ہے اس پہ ہم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کل جو مذاکرات ہوئے ہیں بڑے پازیٹیو ہوئے ہیں، اور اس کے میں پاکستان کو بڑا سراہ گیا ہے، اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو۔ تو قطر بھی ساتھ ہمارے شامل ہے، اور انشاءاللہ قطر کی اور پاکستان کی باقی ممالک ہمارے ساتھ ہیں، سب کی مشترکہ جدوجہد سے، ترکی ہے ہمارے ساتھ، سعودی عرب ہے، عمان ہے، سب کی مشترکہ جدوجہد سے انشاءاللہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ سارے ممالک نے پاکستان کو بطور ثالث ایکسیپٹ کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے ڈیویڈنڈز پاکستان کو ملے ہیں، جب یہ امن معاہدہ سوئٹزرلینڈ میں جا کے ہوا، اور ادھر بھی انہوں نے میزبانی پاکستان کی کروائی، پاکستان کی میزبانی میں یہ امن معاہدہ ہوا۔ قطر اور پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان کروا رہا ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ پورے خطے کو امن کے لیے آگے جانا چاہیے۔ یہ پورے پاکستان کی جیت ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، یہ ہماری پوری کابینہ، یہ ہماری پوری افواج کی جیت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جس میں پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا، اور آج پوری دنیا پاکستان کو مان رہی ہے اس چیز پہ، اور یہ کوئی چھوٹا کردار نہیں تھا جو ایران کسی پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس میں ہماری قطر نے بہت سپورٹ کی، ٹرکی نے سپورٹ کی، باقی جتنے مسلمان ممالک ہیں ان نے ہماری سپورٹ کی۔ ناظرین، آپ نے پارلیمنٹیرین کی رائے جانی، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔